हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑसम ममता में दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यह यात्रा लंबी थी और कुछ देर चलने के बाद सभी शिष्य थकान महसूस करने लगे। वे महात्मा बुद्ध से बोले, गुरुजी, क्या हम कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, वत्स, हम कोई उचित स्थान ढूंढ लेंगे और वहीं विश्राम करेंगे। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वे एक हरे भरे खेत के पास पहुंचे। खेत में एक बूढ़ा किसान और उसका युवा पोता काम कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने विनम्रता से किसान से पूछा, हे सज्जन, क्या हम आपके खेत में कुछ समय विश्राम कर सकते हैं? किसान ने महात्मा बुद्ध को पहचाना और खुशी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। महात्मा जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत में आए। कृपया उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करें। मैं आपके लिए जल और फल की व्यवस्था करता हूं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हे सज्जन, आप अपना काम जारी रखें, हमें कुछ भी चाहिए नहीं। परंतु किसान ने आग्रह किया और जल्दी ही फल और पानी लाकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को दिया। सभी ने जलपान किया और फिर पेड़ की छाया में आराम करने लगे। किसान और उसका पोता खेत जोतने के कार्य में लगे रहे। कुछ देर बाद किसान का पोता थकान महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैं आधा खेत तो जोत चुका हूं, अब कुछ देर आराम कर लेता हूं, फिर बाकी का काम करूंगा। ये सोचकर वह पेड़ की छाया में आराम करने चला गया, जबकि बूढ़ा किसान बिना रुके खेत जोतता रहा। कुछ समय बाद जब पोता नींद से जागा, उसने देखा कि उसका दादा पूरा खेत जोत चुका था। ये दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने भी यह दृश्य देखा और एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये कितना अद्भुत है। बूढ़े किसान ने अपनी उम्र और थकान के बावजूद पूरा खेत जोत लिया, जबकि उसका युवा पोता थक कर आधे में ही रुक गया। ये वृद्ध व्यक्ति कितनी ऊर्जा और समर्पण से काम कर रहा है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, बूढ़े व्यक्ति का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, जबकि लड़के का ध्यान उसकी थकान पर था। जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो तुम थकान को भूल जाते हो, लेकिन जब तुम थकान के बारे में सोचते हो तो काम कठिन लगने लगता है। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, न कि रास्ते की कठिनाइयों पर। जब हम समर्पण और ध्यान के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। शिष्यों ने यह सीख हृदय में बसा ली और सभी ने किसान को प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए ध्यान और समर्पण कितना आवश्यक है। यदि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है तो हम थकान और कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। वहीं अगर हमारा ध्यान केवल समस्याओं और थकान पर रहता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। सही फोकस और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।